राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये बहुत ही शानदार चैप्टर है और काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर इसको आप ध्यानपूर्वक समझेंगे अपने डेली लाइफ से रिलेट करते हुए तो आपको जो है काफ़ी आसान लगेगा। जैसे देखिए, कोऑर्डिनेट का मतलब आप सबसे पहले समझिए कि कोऑर्डिनेट मीन्स होता क्या है। तो कोऑर्डिनेट जो होता है, समझिएगा, कोऑर्डिनेट जो होता है वो जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को जब हम जिस से रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। जैसे अगर कोई है प्लेन पर कहीं पर, मतलब कि अगर है उसके लोकेशन को आपको बताना है तो उसके लोकेशन को बताने के लिए एक कोई आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक उस पॉइंट का लोकेशन देना पड़ेगा, यानी कि उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो उस पॉइंट को रिप्रेजेंट जिससे हम करते हैं उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहते, जैसे मान लो ये आपका जो है प्लेन फिगर है, कोई प्लेन है या ये इनवर्स है, जो जिसको हम एक प्लेन के रूप में सपोज करें, प्लेन फिगर के रूप में, तो इसमें क्या होगा कि इसको डिवाइड किया जाता है 4 इक्वल पार्ट्स में। ये जो है डिवाइड किया जाता है 4 इक्वल पार्ट्स में। बात समझ रहे हैं? तो जिनसे आप डिवाइड करते हैं उसको एक्सिस कहते हैं। जिससे आप डिवाइड करते हैं उसे क्या कहते हैं, एक्सिस। एक्सिस का मतलब आप समझ रहे हैं। एक्सिस जो होता है, जैसे कि ये आपका जो हॉरिजेंटल होता है उसको हम बोलते हैं एक्स ओ एक्स डैश, और ये जो आपका सेकेंड एक्सिस है इसको बोलते हैं वाई ओ वाई डैश। मतलब ये क्या है तो एक्स एक्सिस है, ये क्या है तो वाई एक्सिस है। समझ में आया? और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्सिस मीन्स x axis and y axis. Intersecting point of x axis and y axis is known as origin, or the coordinate of origin is 0,0. कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन जो होता है वह कितना होता है, 0,0 होता है। समझ में आया? अब जो है जो डिस्टेंस हमारा x एक्सिस पर होता है तो हम राइट में जो हमारा डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस इन राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव। मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं ये इधर के तरफ जो भी डिस्टेंस होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव। उसी तरह इधर जो आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये क्या होगा, निगेटिव। मतलब लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन जो है निगेटिव और एबव द ओरिजिन पॉजिटिव एंड बिलो द ओरिजिन निगेटिव। क्लियर? राइट फ्रॉम ओरिजिन पॉजिटिव, लेफ्ट साइड फ्रॉम ओरिजिन निगेटिव, एबव द ओरिजिन पॉजिटिव, बिलो द ओरिजिन निगेटिव। मीन्स अब ये जो एक्सिस है वो क्या करते हैं कि हमारे प्लेन को जो है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने? 4 इक्वल पार्ट्स। और हर एक पार्ट को बोला जाता है क्वाड्रेंट। क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट। जिसमें ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका होगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है? तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें आप देखिए कि एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी क्या है, पॉजिटिव है। और ये जो एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं अब्सिशा। एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, अब्सिशा बोलते हैं। यानी कि ये जो डिस्टेंस, मतलब अगर इस पर आप कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, अब्सिशा।
ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है, अब्सिसा। और जो वाई एक्सिस पर मतलब कि एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अब्सिसा और ऑर्डिनेट का यूज करते हैं। और अब्सिसा और ऑर्डिनेट का जो ये सिस्टम होता है वह कहलाता है कोऑर्डिनेट। मतलब कि अब्सिसा यानी कि ए कॉमा बी या इसी को एक्स कॉमा वाई, बात समझ रहे हैं। ये जो कहलाता है, ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चा, तो कोऑर्डिनेट हो गया लोकेशन किसी भी बॉडी। जैसे यहाँ पर कोई बॉडी है, इस बॉडी के लोकेशन को हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम ओरिजिन से चलेंगे। कहाँ से चलेंगे, ओरिजिन, कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन लेना पड़ेगा और वह स्पेसिफिक पोजीशन हम लेते हैं ओरिजिन। ओरिजिन से पहले चलते हैं एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, अब्सिसा। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम वाई एक्सिस इज नोन एज अब्सिसा। क्लियर। एंड डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस फ्रॉम एक्स एक्सिस वो जो है आपका क्या कहलाएगा, ऑर्डिनेट कहलाएगा। यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई एक्सिस से वह अब्सिसा कहलाएगा, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से वह क्या कहलाएगा, ऑर्डिनेट कहलाएगा। इनके कॉम्बिनेशन को यानी अब्सिसा और ऑर्डिनेट के कॉम्बिनेशन को कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। समझ गए। तो अब इसमें अगर कोई व्यक्ति है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर भी है, यहां पर है, बात समझ रहे हैं, तो उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम जो है सबसे पहले किसका यूज करेंगे, अब्सिसा। और इसमें पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। और ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट मतलब ऊपर हमको कितना जाना है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट द लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और ऑर्डिनेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट जो होता है, यानी कि अब्सिसा एज वेल एज ऑर्डिनेट both are positive. But in case of second quadrant, abscissa is negative and ordinate is positive. क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पहले हमें अब्सिसा पे निगेटिव जाना होगा, मतलब एक्स एक्सिस पर निगेटिव और वाई एक्सिस पर पॉजिटिव। ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि दोनों निगेटिव होते हैं, अब्सिसा एज वेल एज ऑर्डिनेट बोथ आर निगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। बट इन केस ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट अब्सिसा इज पॉजिटिव एंड ऑर्डिनेट इज नेगेटिव। समझ में आया, यही है आपका। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। बात समझ रहे हैं। तो आइए अब यहाँ पर क्या है, व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमने बता दिया कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसका, तो उसी को हम कहते हैं ऑर्डिनेट सिस्टम। द मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम, द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ mathematical framework used to determine the position or location of a point in space. स्पेस में किसी भी बॉडी के लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकल फ्रेमवर्क का यूज करते हैं, जिसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। इट इज प्रोवाइड्स अ वे टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि यह हमें जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिस्क्राइब करने का काम करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के, जैसे अभी
हमने ऐसे बोला यहाँ पे कोई है, इसका 3,4 लोकेशन मैंने दे दिया कि एक व्यक्ति है राम जो 3,4 लोकेशन पर है। तो अब राम के पास जाना है हमको, तो कैसे जाएंगे? तो 3 बताता है ऑन एक्स एक्सिस, 4 बताता है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर कितना यूनिट चलना पड़ेगा? तो 3 यूनिट चलना पड़ेगा। वाई एक्सिस पर कितना चलना पड़ेगा? तो 4 यूनिट चलना पड़ेगा। तो यानी कि जब हम 3 यूनिट 4 यूनिट का डिस्टेंस कवर करके जाएंगे तो हम जो है राम के लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। अगर यही लोकेशन आपको मान लीजिए -3,2 दिया होता, तो -3 मीन्स एक्स एक्सिस पर निगेटिव और वाई एक्सिस पर पॉजिटिव। यहाँ पर ये कोई लोकेशन होगा जो -3, किसका होगा? 2 होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो लोकेशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कोऑर्डिनेट का। अब ये जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें हमने आपको समझा दिया कि जैसे प्लेन फिगर है, क्लास 10th में आपको क्या पढ़ना है? 2D फिगर पे पढ़ना है। 11th में जाइएगा तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? 3D। तो 3D का यहाँ पे बात नहीं करेंगे। 2D मीन्स 2 डायमेंशनल, मतलब प्लेन फिगर पर किसी भी बॉडी के लोकेशन को रिप्रेजेंट करना है। जब आप 11th में जाएंगे तो स्पेस में यानी कि 3D में जो है किसी की पोजीशन को लोकेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें जब पढ़ना है, प्लेन फिगर के लिए पढ़ना है, तो प्लेन फिगर में 2 एक्सिस होते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, जिसको मैंने अभी आपको इससे पहले एक्सप्लेन कर दिया था। तो उसी को लिखा गया है, उसको अब यहाँ पे जैसे मान लो हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। क्लियर? तो ये जो एक्स ओ एक्स डैश है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। द लाइन एक्स ओ एक्स डैश इज नोन एज एक्स एक्सिस। ये क्या कहलाएगा? एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे? तो एक्स एक्सिस। क्लियर? इसके बाद जो है वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश जो होता है उसको बोला जाता है वाई एक्सिस। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। अब ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट को एक दूसरे को कट करते हैं उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? जिसको ओ से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? ओ से। फॉर एनी पॉइंट P x, y, जैसे कि मान लो एक पॉइंट है यहाँ पर P जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है x, y। x, y द ऑर्डिनेट पेयर, इसको ऑर्डरेट पेयर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? ये जो x, y है ये क्या है? तो ऑर्डरेट पेयर है। इसे क्या कहते हैं? तो कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। ये जो ऑर्डरेट पेयर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें से एक को बोलते हैं अबसिसा। ये जो होता है फर्स्ट पे जो होता है इसको बोलते हैं अबसिसा, ठीक है। और ये जो 2 सेकेंड पर होता है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये क्या है? तो ये ऑर्डरेंट पेयर है। क्या है? ऑर्डरेट पेयर है। इसी को हम क्या बोलेंगे? तो कोऑर्डिनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बोलेंगे। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, जैसे कि ये वाई एक्सिस है ना। वाई एक्सिस से डिस्टेंस को हम जो है क्या कहते हैं? वाई एक्सिस से डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? तो अबसिसा बोलते हैं। वाई एक्सिस से डिस्टेंस, जैसे इधर अगर हम मान लो कोई लोकेशन, तो ये जो डिस्टेंस कवर करना पड़ा इसी को हम क्या बोलेंगे? अबसिसा। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो ऊपर के तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ऑर्डिनेट बोलते हैं। इससे पहले भी सब हमने एक्सप्लेन आपको कर दिया था, यहां पर भी समझ लेंगे। हमने क्या बोला? अगर ये जो है आपका क्या है, मतलब कि प्लेन फिगर है या प्लेन है, इस प्लेन को जो है एक्सिस से डिवाइड किया गया है। ये जो कहलाता है एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है ना।
तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये जो है प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर ये कोई लोकेशन है, इसका लोकेशन हमें बताना है कि ये लोकेशन कितना होगा। मतलब अगर लोकेशन पूछे या आपसे कोऑर्डिनेट पूछेगा कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ये पॉइंट पी है, इस पी का कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहा है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी के लिए हमें पहले एक्स एक्सिस पर चलना होगा, फिर वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर कितना यूनिट आप चल रहे हैं, 3 यूनिट, एंड वाई एक्सिस पर कितना यूनिट आप चल रहे हैं, तो 4 यूनिट। मतलब कि इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 3,4। बात समझ पा रहे हैं। अब अगर ये लोकेशन आपको रिप्रेजेंट करना है कि सर ये जो है इसका कोऑर्डिनेट बताइए कितना है, तो हम जो है देखिए ओरिजिन ये है, ये क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन से हमने जो है इस लोकेशन पर आने के लिए एक्स एक्सिस पर कितना यूनिट कवर किया, तो -3 यूनिट। और वाई एक्सिस पर हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 यूनिट। मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ लोकेशन Q इज -3, -3 मीन्स अब शीशा, -3, 4। क्लियर है। If we find the location of this point means -4 on x-axis and y-axis, -3 means -4, -3. Okay. If we find the location of this point, so what is the location of this point? Location of this point is 5, -2. क्लियर। ऐसे आप जो है इसमें किसी के भी लोकेशन को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। हर एक लोकेशन का एक यूनिक वैल्यू होगा, हर एक लोकेशन का क्या होगा, एक यूनिक वैल्यू आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 अलग अलग लोकेशंस हो और उनकी सेम कोऑर्डिनेट आ जाए। 2 लोकेशन अलग हो, डिफरेंट हो और उनका कोऑर्डिनेट सेम नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ। अब जो है क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच का हमको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कोऑर्डिनेट लेते हैं। दो पॉइंट हमने ले लिया, एक पॉइंट लिया P और एक जो सेकेंड पॉइंट है वो हमने लिया Q। ये जो P है, इस P का लोकेशन, ये जो है ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। ठीक है ना। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0, 0 होता है। इस लोकेशन का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया वो कितना है, x1, y1। x1 मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, x1, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह कितना है, y1। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q जो है वह हमने ले लिया x2, y2। और हमें फाइंड क्या करना है, तो डिस्टेंस PQ फाइंड करना है। डिस्टेंस क्या फाइंड करना है, PQ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब ये Q का लोकेशन को अगर हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि Q को जो है बाई फिगर शो करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो ये जो लोकेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये कितना हो जाएगा, ये x2, और ये यहां से आपको टोटल जो है कितना होगा, तो y2। क्लियर। अगर अब आपसे ये डिस्टेंस हम पूछे कि ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x2 है, ये डिस्टेंस x1 है। तो ये जो डिस्टेंस आपको आएगा वह आएगा x2 माइनस
x1। क्लियर। और ये डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना था y2, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है तो y1। तो इसका मतलब कि ये जो डिस्टेंस होगा यह कितना हो जाएगा y2 माइनस y1। इसको हम इस पॉइंट को क्या मान ले, क्यू आर मान लेते हैं। इस पॉइंट को कितना मान लिए आर। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल आर इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है। एंगल आर कितना है 90 डिग्री है। अगर एंगल आर 90 डिग्री है तो इसका मतलब कि ये ट्रायंगल कौन सा बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना। और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो है जो आपका डिस्टेंस मतलब कि इसको कहते हैं क्या, हाइपोटेनस बेस हाइट या परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस जो होता है यानी कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड हाइट मीन्स परपेंडिकुलर, मीन्स पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू, तो पी क्यू फाइंड करना है आपको। पी आर मीन्स x2 माइनस x1 टू होल स्क्वायर प्लस क्यू आर मीन्स y2 माइनस y1 माइनस y1 टू होल स्क्वायर। क्लियर है। अब स्क्वायर को उस साइड ट्रांसफर कर दो तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। पी क्यू इक्वल टू इन रूट ओवर x2 माइनस x1 टू होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू होल स्क्वायर। यही जो आपका होता है फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला। यही क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला। अब ये जो डिस्टेंस फार्मूला आया, अब ये सपोज कर लो कि अगर ये जो लोकेशन P था वह क्या हो जाए ओरिजिन पर हो जाए। अगर ये जो लोकेशन है जैसे कि मान लो कुछ इस तरीके का फिगर बने, एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पे P Q और ये क्या है R। ठीक है। अब इस कंडीशन में आपको जो है डिस्टेंस ये वाला पूछा जा रहा है, तो ये लोकेशन कितना होगा, ये हो गया x और ये हो गया y। तो उस कंडीशन में इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वह इस पॉइंट का कितना हो जाएगा, तो इन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू इन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। क्लियर है। जैसे अब ये आपको क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं, ए कितना है तो 7,13 और ये पॉइंट बी ये कितना दिया हुआ है तो 10,9। ठीक है। इनके बीच का आपसे डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस इक्वल टू हमने आपको अभी बताया कि इन रूट ओवर क्या होता है तो x2 माइनस x1 टू होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू होल स्क्वायर मीन्स इन रूट ओवर x2 और x1 आप जिसको चाहे उसको ले सकते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं ये x2 और ये y2 और यहाँ पर x1 कॉमा y1। ठीक है। तो x2 मीन्स 10 माइनस x1 मीन्स 7, तो 10 माइनस 7 टू होल स्क्वायर
प्लस y2 मीन्स 9 माइनस y1 मीन्स 13 स्क्वायर। क्लियर है? तो 10 माइनस 7 मीन्स 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 13 मीन्स -4 स्क्वायर इन रूट ओवर 3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 16 इन रूट 25 इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यानी कि जो यहाँ पे आपसे डिस्टेंस पूछा गया था, ये जो डिस्टेंस होगा वह कितना यूनिट होगा? तो 5 यूनिट का डिस्टेंस होगा। कितना डिस्टेंस आया? 5 यूनिट। क्लियर है? नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। अब यहां से ओरिजिन से आपको पूछ रहा है, जैसे कि पॉइंट दे दिया P आपका 6, -6 और एक पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट अगर ओरिजिन से तो वो 0, क्या होगा? 0 होगा, और इनके बीच का डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। तो हमने ओरिजिन से डिस्टेंस के लिए जो है फार्मूला आपको बताया, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू इन रूट ओवर क्या बताया था? x² प्लस y²। ठीक है, क्योंकि ये तो 0 0 हो गया तो इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। मीन्स 6² प्लस -6² इक्वल टू इन रूट 36 प्लस 36 रूट आपका जो है 72। कितना हो जाएगा? 72। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6√2। कितना आंसर आएगा इसका? ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा हुआ है तो 6√2। क्लियर है? ये जो है इफ द पॉइंट P इक्वल टू आपको, जैसे कि एक पॉइंट P है, वो कितना दिया हुआ है? K-1, 2 और कह रहा है कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। देखिए इसको थोड़ा समझते हैं। कह रहा है कि इफ द पॉइंट P, एक पॉइंट P है, लोकेशन क्या है इसका कोऑर्डिनेट? तो K-1, 2 इज अ इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि बराबर डिस्टेंस पर। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए, ये जो है पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया हुआ है? 3, K एंड पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो 5, K, कितना है? 5 है। अब आपसे पूछ क्या रहा है? तो K की वैल्यू पूछा जा रहा है। वैल्यू ऑफ K क्या किया? पूछ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे? पहले डिस्टेंस D1 फाइंड करेंगे और डिस्टेंस क्या फाइंड करेंगे? D2। चूंकि D1 D2 का इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या होगा कि D1 इक्वल टू D2। क्लियर है? कल समझेंगे। कह रहा है कि P जो है A और B से बराबर दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब अगर ये D1 है D2 है, ये बराबर है, तो D1 D2 के क्या होगा? इक्वल होगा। और जब D1 D2 के इक्वल होगा तो D1 इक्वल टू आप यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला अभी आपको हमने लिखाया था कि D इक्वल टू क्या होता है? तो इन रूट ओवर x2 माइनस x1 टू होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू होल स्क्वायर। क्लियर? मीन्स D1। तो अब इसमें से x2 x1 आप जिसको चाहें उसको ले सकते हैं। तो हम जो है ले लेते हैं क्या? K -1 -3 टू होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस K टू होल स्क्वायर। ठीक है, इन रूट ओवर ये किसके इक्वल होगा? तो ये इक्वल होगा,
ये d2 के, तो d2 कितना आएगा, तो d2 इक्वल टू हो जाएगा इन रूट ओवर k माइनस 1 माइनस के 2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 टू होल स्क्वायर। क्लियर है? स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब इसको आप कैंसिल कराएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा k माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, k माइनस 4 टू होल स्क्वायर इन ब्रैकेट 2 माइनस k टू होल स्क्वायर इक्वल टू k से क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना? नहीं k, हाँ ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 1 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चा, तो 1 आएगा। अब प्लस यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। इसको सॉल्व करेंगे, k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16 प्लस 4 माइनस 4k प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 10। क्लियर है? इनको सॉल्व करेंगे, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर मीन्स 2k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4k माइनस 12k 16 प्लस 4 20 और ये 10 इस साइड लेकर के आएंगे तो माइनस कर देंगे, तो माइनस प्लस 10 इक्वल टू 0। 2 क्या है इसमें से कॉमन, तो 2 को कॉमन कर लीजिए। 2 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा बच्चा, तो k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इक्वल टू 0। 2 को उस साइड ट्रांसफर करते हैं, k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 5 1 जा 5 मीन्स k स्क्वायर माइनस 5k माइनस k प्लस 5 इक्वल टू 0। k को कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा, k माइनस 5, यहाँ से क्या कॉमन करना है माइनस 1, k माइनस 5 इक्वल टू 0 इन फर्स्ट ब्रैकेट k माइनस 5 और इन सेकेंड ब्रैकेट k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इफ दिस इक्वल टू 0 मीन्स k इक्वल टू 5, इफ दिस इक्वल टू 0 मीन्स k इक्वल टू 1। तो यहाँ पे k की जो है दो वैल्यू पॉसिबल हुई, या तो 5 होगा या तो क्या होगा 1 होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट P, जो P है जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है x, y, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A, ये पॉइंट A का कोऑर्डिनेट कितना 1, 4, B कोऑर्डिनेट कितना है बच्चा, तो माइनस 1, 2। अब इनमें जो डिस्टेंस है ये क्या इक्वी डिस्टेंस है, d1 इक्वल है किसके, d2 के। तो x और y में रिलेशन निकालना था तो क्या करेंगे, d1 इक्वल टू d2 मीन्स इन रूट ओवर x माइनस 1 टू होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 टू होल स्क्वायर, ये आपका इक्वल होगा ये डिस्टेंस किसके, x माइनस इन रूट ओवर x माइनस फार्मूले का और माइनस 1 ये प्लस 1 टू होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 टू होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप ब्रेक करोगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। क्लियर है? एक्स स्क्वायर इज कैंसल बाई एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज कैंसल बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 इज कैंसल बाई प्लस 1। क्लियर? हियर 2x को उस साइड ट्रांसफर कर देते हैं, 4y बाकी जो बचते हैं इस साइड ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर कितना बचेगा, माइनस 8y प्लस 16
इधर कितना है -4y यानी कि +4y, इस साइड ट्रांसफर करेंगे और +4 तो -4 इक्वल टू इधर कितना है 2x, ये -2x इधर को आएगा तो बच्चा क्या हो जाएगा +2x, और तो कुछ लाना नहीं है। तो अब सॉल्व कर दीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा -4y + 12 इक्वल टू 4x। यहाँ से आप जो है सबको उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो 4x + 4y -12 इक्वल टू 0, 4 को कॉमन कर लेंगे, x + y -3 इक्वल टू 0 मीन्स x + y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। यही आपका इसका आंसर होगा। क्लियर है? तो इसी के साथ क्लास यही पर ओवर करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है वो अगला वीडियो में जो है इंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।